गांव देवपुर पहाड़ों की तलहटी में बसा अपनी हरियाली और ताज़ी हवा के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, पर कभी-कभी इस शांत सतह के नीचे भी इंसानी मन के गहरे राज पनपने लगते हैं। ऐसी ही एक घटना गांव में हुई जिसने सबकी नींद उड़ा दी। आज भी दिन भर की मेहनत में हड्डियां दुख रही हैं। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाया, अब बस एक रोटी और गहरी नींद। पर पता नहीं क्यों आज मन कुछ बेचैन सा है। शायद कल की बारिश का असर है, या फिर ये दूर पहाड़ों से आती अजीब सी हवा। खैर, अब बिस्तर की ओर ही रुख करना चाहिए। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। अरे, इस वक्त कौन होगा? कोई पहचान वाला तो इतनी रात में नहीं आएगा। कहीं कोई भटक गया हो? माफ कीजिएगा भाई साहब, क्या मैं यहाँ रात भर रुक सकता हूँ? मुझे पता है यह बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं शहर से आ रहा हूँ और दुर्भाग्य से रास्ता भटक गया हूँ। मेरा इरादा पास के कस्बे तक पहुँचने का था, पर लगता है मैं कई मील दूर निकल आया हूँ। अगली बस सुबह ही मिलेगी और यहाँ आसपास कोई सराय या गेस्ट हाउस भी नहीं दिख रहा है। आइए, आइए। इस समय कहाँ भटक रहे थे आप? बाहर बहुत ठंड है और अंधेरा भी घना है। अंदर आ जाइए। मेरे पास एक छोटी सी झोपड़ी है, पर इतनी जगह जरूर है कि एक चारपाई खाली है। आप आराम से रात काट सकते हैं। यहाँ गांव में मेहमान को निराश नहीं करते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मेरा नाम विनय है। मैं सच कहूं तो एक बहुत जरूरी काम से आया था। कुछ कागजी कार्यवाही थी, पर बीच रास्ते में ही गाड़ी खराब हो गई और फिर पैदल चलते चलते अंधेरे में रास्ता समझ ही नहीं आया कि किस मोड़ पर मुझे मुड़ना था। मुझे लगा शायद आज रात खुले में ही गुजारनी पड़ेगी। विनय ने रात राघव के घर बिताई। वह शालीनता से बात करता था और अनजानी जगहों की दिलचस्प कहानियां सुनाता रहा, जिससे राघव का डर और हिचकिचाहट कुछ कम हुई। विनय ने अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि वह कुछ व्यापारिक सौदों के सिलसिले में था। राघव को लगा कि वह एक पढ़ा लिखा और अच्छा इंसान है, हालांकि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राघव को थोड़ा असहज कर रही थी। आपका बहुत बहुत आभार राघव भाई, आपने मेरी बहुत मदद की। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे अब चलना चाहिए, सुबह की पहली बस पकड़नी है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही वापस आऊं और आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा कर सकूं। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेहमान तो भगवान का रूप होता है। आप आराम से जाइए। जब भी जरूरत हो, देवपुर में आपका स्वागत है। राघव ने उसे गांव के रास्ते तक छोड़ा और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। शाम ढली और राघव अपने बिस्तर पर आराम करने आया। तभी उसकी नजर बिस्तर के नीचे पड़ी एक चीज पर गई। यह एक छोटा सा चमड़े का बटुआ था जो विनय का था। राघव ने उसे उठाया। बटुआ भारी था और अंदर से कुछ ठोस महसूस हो रहा था। जब उसने उसे खोला तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर नोटों की गड्डियां भरी थीं, इतनी बड़ी संख्या में कि राघव ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। इतने पैसे? ये तो कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है, या शायद कुछ और है। ये तो लाखों में होंगे। यहां कैसे छूट गया? मुझे उसे वापस देने चाहिए, पर वो तो चला गया। अब क्या करूं? अगर ये पैसे चोरी के हुए तो? पर अगर ये उसके खुद के हैं और उसे इनकी सख्त जरूरत है तो? मेरी ईमानदारी और मेरी गरीबी दोनों मुझे अलग अलग राह दिखा रही है। अगले कुछ दिन तक राघव ने विनय का इंतजार किया। हर आती जाती बस पर उसकी निगाहें टिकी रहती थी, पर वह वापस नहीं आया। बटुआ उसके पास ही रहा, जैसे एक बोझ बन गया हो। राघव एक ईमानदार आदमी था, पर गरीबी ने उसे कभी कभी लालच के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। वह बटुए को बार बार देखता, उसमें रखे पैसों को गिनता। यह राशि इतनी बड़ी थी कि उसकी कई पीढ़ियां बिना मेहनत के गुजर सकती थीं। अरे राघव, आजकल तू बड़ा गुमसुम रहता है। न दुकान पर आता है, न किसी से बात करता है। कोई परेशानी है क्या?
या कहीं खेत में कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं किशन भाई, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ी तबीयत ढीली है। एक हफ्ते बाद गांव के बाहर से पुलिस वाले गुजरे, जिसने पूरे गांव में हलचल मचा दी। पुलिस सीधे गांव के सरपंच के घर पहुंचे। राघव अपने खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि दो पुलिस वाले सरपंच से लंबी बातचीत करने लगे। उसकी उत्सुकता बढ़ी और वह छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सरपंच जी, हमें एक बहुत जरूरी सूचना मिली है। पिछले कुछ दिनों में इस इलाके में एक बड़ी बैंक डकैती हुई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। हमें खबर मिली है कि डकैत, जिसका नाम विजय है, उसी रात इस गांव के आसपास देखा गया था। उसका हुलिया कुछ ऐसा है, 30 के आसपास की उम्र, साफ सुथरे कपड़े और उसके कंधे पर एक छोटा सा पुराना चमड़े का बटुआ था। उसने अपना नाम विनय बताया होगा ताकि कोई शक न करे। क्या आपने या गांव में किसी ने ऐसा कोई अजनबी देखा है? ये तो वही विनय है। और ये बटुआ, ये तो उसके बटुए से मिल रहा है। इसका मतलब विनय नहीं, विजय। और ये पैसे, ये तो चोरी के हैं। मैं क्या करूंगा? अगर मैंने पुलिस को सच बताया तो मैं भी फंस जाऊंगा। वे सोचेंगे कि मैं भी इस डकैती में शामिल हूं। पर अगर नहीं बताया तो एक अपराधी की मदद कर रहा हूं, और ये चोरी का पैसा मेरे पास है। राघव के दिल की धड़कनें बेतहाशा तेज हो गईं। उसके सामने एक भयंकर दुविधा थी। एक तरफ उसकी ईमानदारी, दूसरी तरफ लाखों का प्रलोभन, और तीसरी तरफ पुलिस और एक खूंखार डकैत का डर। राघव का मन द्वंद्व में फंसा था। बटुए में रखे लाखों रुपए एक सपने जैसे थे, पर उन्हें छूने का मतलब था खुद को एक ऐसे दलदल में धकेलना जहां से निकलना नामुमकिन था। पुलिस गांव में थी, विजय कहीं आसपास छिपा था, और राघव इन सब के बीच फंस चुका था। उसने रात भर करवटें बदलीं, उसे नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ उसने एक फैसला कर लिया। नहीं, ये पैसे मेरे नहीं हैं, और इनसे मिली खुशी कभी सच्ची नहीं हो सकती। अगर मैंने ये पैसे रखे तो पूरी जिंदगी डर के साए में जीना पड़ेगा। और अगर विजय वापस आ गया तो क्या होगा? मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मुझे सही काम करना होगा। राघव ने बटुआ उठाया और सीधा सरपंच के घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, पर मन हल्का हो रहा था। सरपंच के घर अभी भी पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वे गांव के लोगों से पूछताछ कर रहे थे। राघव ने हिम्मत बटोरी और अंदर चला गया। अधिकारी साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये एक ऐसे आदमी के बारे में है जिसकी शायद आपको तलाश है। हाँ, बोलो। किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो तुम? और तुम्हें क्या पता है? सर, पिछले हफ्ते एक आदमी मेरे घर रुका था। उसने अपना नाम विनय बताया था, पर अब मुझे लगता है वो विजय था। वो जल्दबाजी में ये बटुआ मेरे घर छोड़ गया था। पुलिस अधिकारी ने बटुआ राघव के हाथ से लिया। जैसे ही उन्होंने उसे खोला और अंदर देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। यह वही बटुआ था जिसका जिक्र डकैती की रिपोर्ट में किया गया था, एक खास निशान और सीरियल नंबर वाले नोटों के साथ। राघव की जानकारी के आधार पर पुलिस ने गांव और आसपास के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। कुछ घंटों की गहन खोजबीन के बाद उन्होंने विजय को एक पुरानी खदान के पास छिपा हुआ पा लिया, जहां वह शायद अपने साथियों का इंतजार कर रहा था। उसके पास से डकैती के बाकी पैसे और हथियार भी बरामद हुए। किसने बताया तुम्हें मेरे बारे में? किसने मेरी जगह बताई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी के लिए शुक्रिया, राघव। तुमने एक बड़े अपराधी को पकड़वाने में हमारी मदद की। ये लाखों रुपए तुमने अपनी ईमानदारी की वजह से ठुकरा दिए, जो बहुत बड़ी बात है। तुम सही में एक नेक इंसान हो। गांव में राघव की ईमानदारी की चर्चा हर जगह होने लगी। वह रातों रात एक नायक बन गया। पुलिस ने उसे उसकी मदद के लिए सम्मानित किया और गांव के सरपंच ने भी उसकी सराहना की। राघव ने महसूस किया कि सच्चा धन हमेशा पैसों में नहीं होता,
बल्कि अच्छे कर्मों और साफ नीयत में होता है।